नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके पर और मैं हूं सीमा शर्मा। आज हम आरपीएससी की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए लगभग 60 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लेकर आए हैं। ये हमारा टेस्ट सेकंड है। इससे पहले हम टेस्ट फर्स्ट में 55 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर कर चुके हैं। आज के जो प्रश्न होंगे उसमें 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और आपको सही उत्तर जो है बताना है। अंत तक बने रहिएगा। और आरपीएससी टेस्ट सेकंड जो है अब हम शुरू करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न हमारे सामने है, चंद्रावती नगरी जो कि आबू रोड सिरोही पर थी, किस राजवंश की राजधानी थी? चंद्रावती नगरी जो आबू रोड सिरोही पर थी वो किस राजवंश की राजधानी थी? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। जल्दी से प्रश्न का उत्तर लगाइए। राठौड़, परमार, चौहान या हाड़ा? ठीक है, हाड़ा। ठीक है, तो देखिए चंद्रावती नगरी आबू रोड सिरोही किस राजवंश की राजधानी थी? इसका सही उत्तर है परमार। परमार राजवंश की राजधानी थी चंद्रावती नगरी। सेकंड प्रश्न लेते हैं। देखिए जितने भी प्रश्न हैं ये सभी किसी न किसी जो है महत्वपूर्ण परीक्षा में पूछे गए हैं आरपीएससी के द्वारा, तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। लगभग आप राजस्थान पुलिस का एग्जाम दे रहे हैं या पटवारी का एग्जाम दे रहे हैं, रीट का एग्जाम दे रहे हैं, किसी भी आरपीएससी से जुड़े प्रश्न जो एग्जाम है उसके लिए आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर रहेंगे। सेकंड प्रश्न है, राजस्थान का एकमात्र विट्ठल मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? राजस्थान का एकमात्र विट्ठल मंदिर जो है वो किस नदी के तट पर स्थित है? 4 ऑप्शन है, लूणी, बेड़च, बत्तीसा या बनास। जल्दी से उत्तर लगाइए। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बत्तीसा। बत्तीसा नदी के तट पर स्थित है राजस्थान का एकमात्र विट्ठल मंदिर। अगला प्रश्न है हमारे सामने, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का ननिहाल कहाँ था? कहाँ पर था? देखिए जल्दी से उत्तर लगाइए। 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं, बाड़मेर, आमेर, जालोर या पाली। इन चारों में से कौन सा महाराणा प्रताप का ननिहाल था? तो इसका सही उत्तर जो है वो है पाली। अगला प्रश्न देखिए, पानी कर के विरोध में कहां के किसानों ने आंदोलन किया? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। पानी कर के विरोध में कहां के किसानों ने आंदोलन किया था? 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं, बीकानेर, सीकर, अलवर या मेवाड़। जल्दी देखिए। तो इसका सही उत्तर जो है वो है बीकानेर। बीकानेर के जो किसान थे उन्होंने पानी कर को लेकर आंदोलन किया था। अगला प्रश्न हमारे सम्मुख है, राजस्थान के एकीकरण की स्वर्ण जयंती कब मनाई गई? तो देखिए राजस्थान के एकीकरण की जो स्वर्ण जयंती है वो कब मनाई गई? 4 ऑप्शन है आपके सामने, जल्दी से देखिए कौन सा उत्तर होना चाहिए। 1956 ईस्वी, 1970 ईस्वी, 2006 या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही उत्तर है वो सन 2006 है। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो नामक कृति के लेखक कौन है? मोहनजोदड़ो नामक जो कृति है वो किसने लिखी है? जल्दी से उत्तर देखिए। ओम धानवी, प्रसून जोशी, विवेक ओबराय या चेतन भगत। तो इन चारों में से कौन लेखक हैं? तो सही उत्तर है ओम धानवी जो है, इन्होंने मोहनजोदड़ो नामक कृति जो है वो लिखी है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, भारत का वह महान शासक कौन था जिसने विजेता होकर भी यह कहा कि अब वह भविष्य में कोई युद्ध नहीं करेगा, मानव की उन्नति करना ही उसका सबसे बड़ा लक्ष्य होगा? तो ये जो है कथन किसका है? किसने ऐसा कहा? कौन था वो? अकबर, अशोक मौर्य, हर्षवर्धन या रामगुप्त? तो इसका सही उत्तर आप पहचान गए होंगे, अशोक मौर्य, अशोक सम्राट। जब उन्होंने कलिंग युद्ध किया था उसके बाद ऐसा कहा था। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत का कौन सा विश्वविद्यालय पुनर्स्थापित किया गया है? तो ये करंट का प्रश्न है, प्राचीन भारत का कौन सा विश्वविद्यालय पुनर्स्थापित किया गया है? प्रश्न के 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, विक्रमशिला विश्वविद्यालय नालंदा, ओदंतपुरी या वल्लभी। तो जल्दी से उत्तर लगाइए। अच्छा, ये जो विश्वविद्यालय पुनर्स्थापित किया गया है ये सन 2006 में पुनर्स्थापित किया गया है। इसका सही उत्तर है नालंदा।
अगला प्रश्न है हमारे सामने, दिनार नामक स्वर्ण सिक्का किस वंश के शासन काल में जारी किया गया? तो देखिए दिनार नामक स्वर्ण सिक्का जो है, ये 4 ऑप्शन आपके सामने है, गुप्त वंश, मुगल वंश, मौर्य वंश या वर्धन वंश। जल्दी से उत्तर लगाइए। दिनार नाम का जो स्वर्ण का सोने का सिक्का था वो किस वंश के शासन काल में जारी किया गया? तो मुगल वंश के समय में जारी किया गया। अनेकांतवाद सिद्धांत का संबंध किससे है? तो देखिए 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं, पहचान लिया होगा आपने। अनेकांतवाद सिद्धांत जो है वो जैन है, बौद्ध है, ईसाई है या पारसी है? तो इसका सही उत्तर है जैन धर्म। जैन धर्म का सिद्धांत है अनेकांतवाद। अगला प्रश्न हमारे सामने है, बयाना का जो युद्ध हुआ था फरवरी 1527 ईस्वी में, मुगल शासक बाबर को किस हिंदू शासक ने परास्त किया था? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, ध्यान से देखिए। इन चारों में से कौन सा शासक था जिसने बयाना के युद्ध में बाबर को धूल चटाई थी? तो उसका सही उत्तर होगा महाराणा सांगा। आईने अकबरी के कुल कितने भाग हैं? आईने अकबरी के कुल कितने भाग हैं? 1 है, 2 है, 3 है या 4 है? जल्दी से उत्तर लगाइए। आईने अकबरी के कुल कितने भाग हैं? तो आईने जो अकबरी है इसके 4 भाग हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने, शेरशाह के द्वारा किस मुगल शासक को भारत से बाहर भगाया गया था? शेरशाह सूरी की बात हो रही है, तो किसको भगाया था इन्होंने? हुमायूं को, अकबर को, मोहम्मद शाह को या रफीउद्दौला को? सही उत्तर है हुमायूं को। मकतब का संबंध किससे है? मकतब का संबंध किससे है? टैक्स है एक प्रकार का, या शिक्षा से संबंध है, धर्म या विदेश? जल्दी से देखिए, मकतब का संबंध किससे है? तो मकतब का संबंध है शिक्षा से। महलवाड़ी क्या है? महलवाड़ी क्या है? लगान पद्धति है, वस्त्र उद्योग है, धर्म नीति है या राजधानी है? जल्दी से उत्तर लगाइए। महलवाड़ी क्या है? लगान पद्धति। तो कमेंट करके बताइएगा आपके प्रश्न कितने सही हुए हैं, अंत तक बने रहिएगा। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने बताया था? तो देखिए किसने बताया था 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम? तो 4 ऑप्शन है हमारे सामने, लेफ्टिनेंट कर्नल टोड, वीर सावरकर, स्मिथ या ताराचंद? तो चारों ही इतिहासकार हैं और एक बीच में वीर सावरकर क्रांतिकारी भी रहे हैं। तो देखिए वीर सावरकर जो है इन्होंने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बताया 1857 की क्रांति को। अगला प्रश्न हमारे सम्मुख है, छत्रपति शिवाजी महाराज मात्र 12 वर्ष की उम्र में किस जागीर के जागीरदार बने थे? 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, सतारा, शिवनेर, पूना या कोलाबा? तो 12 वर्ष की उम्र में ये किस जागीर के जागीरदार बने थे? पूना जागीर के। अगला प्रश्न है हमारे सामने, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो जल्दी से देखते हैं किसने किया था नेतृत्व। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व अरुणा आसफ अली ने, राम मनोहर लोहिया, अच्चू पटवर्धन या उपयुक्त सभी? तो देखिए भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था उसमें इन सभी ने क्या किया था? नेतृत्व किया था, क्योंकि बहुत से जो क्रांतिकारी थे या बहुत से जो आंदोलनकारी थे उनको पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से प्रमुख उदारवादी नेता कौन है? देखिए प्रमुख उदारवादी नेता आपने बताना है, ठीक है। इसमें से 3 जो हैं वो तो अनुदारवादी हैं यानी कि क्रांतिकारी नेता हैं, और एक जो है वो उदारवादी हैं। जल्दी से देखिए कौन से हैं। तो गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं वो उदारवादी नेता है, बाकी लाल बाल जो पाल हैं, सॉरी सुभाष चंद्र बोस नहीं यहाँ पर, तो लाला लाजपत राय हो गए लाल, और विपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक, ये 3 जो हैं ये क्या है? मेन अनुदारवादी नेता या क्रांतिकारी नेता कहलाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उदारवादी नेता के रूप में गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न हमारे सामने आता है,
भारत के किस क्रांतिकारी नेता ने आईसीएस अधिकारी का पद त्याग कर सेना का कमांडर बनना स्वीकार किया था? पहले आईएएस अधिकारी नहीं बोला जाता था, आईसीएस अधिकारी कहा जाता था। तो कौन सा जो है नेता था क्रांतिकारी जिसने आईसीएस अधिकारी का पद त्याग दिया था और सेना का कमांडर बनना स्वीकार किया? 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, तो इसमें से सही ऑप्शन जो है वो है सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न, किस देश में महिलाओं ने पहली बार स्टेडियम में जाकर फुटबॉल मैच देखा? ये करंट का ही आप कह सकते हैं। 4 ऑप्शन है आपके सामने, चीन, श्रीलंका, सऊदी अरब, नेपाल। तो इसका सही उत्तर है सऊदी अरब। अगला प्रश्न है हमारे सामने, राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? तो देखिए, सरजू बाला देवी, कविता चहल, पिंकी जांगड़ा या सरिता देवी। तो देखिए, राष्ट्रीय जो महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप हुई थी उसमें किसने स्वर्ण पदक जीता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सरजू बाला देवी। अगला प्रश्न है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। रणथंभौर के शासक जो थे हमीर देव चौहान, उनकी वह रानी जिसने जल जोहर किया, उनकी कौन सी रानी ने जल जोहर किया था? रानी रंगबाई, रानी रंग देवी, रानी मानवती या रानी मानबाई? जल्दी से उत्तर लगाइए। तो इसका सही उत्तर जो है वो है रानी रंग देवी ने क्या किया था? जल जोहर किया था, जो कि हमीर देव चौहान की पत्नी थी। नगर योजना, साफ सुथरे राजमार्ग व फर्श में लगी हुई अलंकृत ईंटें तथा ढलाननुमा छतों के लिए प्रसिद्ध सभ्यता कौन सी है? तो 4 ऑप्शन है आपके सामने, गणेश्वर है, आहड़ है, बैराट है या कालीबंगा। कहां पर अलंकृत ईंटें जो हैं और ढलाननुमा छतों के लिए प्रसिद्ध सभ्यता रही है? तो उसका सही उत्तर जो है, अलंकृत ईंटें देखकर आपको याद आ गया होगा, कालीबंगा। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान के किस स्थान से बर्ली का शिलालेख प्राप्त हुआ है? काफी महत्वपूर्ण है बर्ली का शिलालेख, और ये कहां से प्राप्त हुआ है? 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, जल्दी से उत्तर लगाइए। तो इसका सही उत्तर है अजमेर जो है वहां पर बर्ली का शिलालेख प्राप्त हुआ है। अकबर द्वारा सिक्कों पर प्रचलित शब्द तमगा कर का संबंध किससे है? जो अकबर के द्वारा सिक्के प्रचलित किए गए थे वहां पर तमगा कर का संबंध किससे था? धार्मिक कर था, सामाजिक कर था, आर्थिक कर था या शैक्षणिक कर था? तो जल्दी से उत्तर लगाइए। इसका सही उत्तर है धार्मिक कर। तमगा कर कौन सा था? धार्मिक कर। किसके द्वारा लगाया गया था? अकबर के द्वारा। भारभू का शिलालेख जो बैराट से प्राप्त हुआ है, वर्तमान में यह किस संग्रहालय में संग्रहित है? काफी महत्वपूर्ण है, आपको याद आ गया होगा। जल्दी से देखिए कहां पर है संग्रहित, किस संग्रहालय में है, कहां पर है? तो कोलकाता जो संग्रहालय है वहां पर यह रखा गया है। कोलकाता में जो है भारभू का शिलालेख वर्तमान में संग्रहित है। अगला प्रश्न है हमारे सामने, किस किसान आंदोलन को देश का प्रथम किसान आंदोलन कहा जाता है? तो देखिए 4 आंदोलन हमारे सामने दिए गए हैं, जल्दी से उत्तर लगाइए। चंपारण है, खेड़ा है, नीमूचाना है या बिजोलिया है? तो कौन सा किसान आंदोलन जो है देश का पहला किसान आंदोलन कहलाता है? बिजोलिया किसान आंदोलन पहला किसान आंदोलन कहलाता है। अगला प्रश्न है हमारे सामने, पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन थे? ज्यानक। पृथ्वीराज विजय के लेखक ज्यानक ने चौहानों को किसका वंशज बताया है? चंद्रवंशीय, ब्राह्मण वंशीय, रामवंशी या सूर्यवंशी? तो किसका बताया है? जल्दी से देखिए ज्यानक ने। तो ज्यानक ने बताया है सूर्यवंशी। क्या बताया है? सूर्यवंशी बताया है चौहानों का। चौहानों को किसका वंशज बताया है? सूर्यवंशी बताया है ज्यानक ने, जो कि पृथ्वीराज विजय के लेखक हैं। 11वीं सदी में निर्मित प्रसिद्ध
जैन कीर्ति स्तंभ का निर्माण चित्तौड़गढ़ में किसने करवाया था? 11वीं सदी में किसने करवाया था जैन कीर्ति स्तंभ का निर्माण? तो इसका जो सही उत्तर है वो है शाह जीजा ने करवाया था चित्तौड़गढ़ में 11वीं सदी में जैन कीर्ति स्तंभ का निर्माण। अगला प्रश्न है, राणा कुंभा ने किस ग्रंथ की रचना नहीं की यानी कि 3 की है, 1 की नहीं की? संगीत राज, संगीत मीमांसा, देव मूर्ति प्रकरण या सुड़ प्रबंध? तो देखिए कौन सा ग्रंथ है जिसकी रचना नहीं की है? किसने? राणा कुंभा ने। तो देव मूर्ति प्रकरण की रचना नहीं की, बल्कि संगीत राज की, संगीत मीमांसा की और सुड़ प्रबंध की रचना जो है वो राणा कुंभा ने की है। चलिए जल्दी से अगला प्रश्न देखते हैं। बीसल देव रासो नामक ग्रंथ लिखा। बीसल देव रासो नामक ग्रंथ किसने लिखा है? नरपति नालह, नयन चंद्र सूरी, जय सिंह सूरी, शिवदास गार्डन? तो बीसल देव रासो नामक ग्रंथ किसने लिखा है? नरपति नालह ने, नालह। अगला प्रश्न है, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने किस सैनिक छावनी से 1857 की क्रांति का आगाज किया? तो सभी जानते हैं लगभग, जल्दी से उत्तर लगाइए। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने किस सैनिक छावनी से 1857 की क्रांति का आगाज किया, शुरुआत की? तो नसीराबाद। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले, कौन सा जिला है? कोटा। तो कोटा की साक्षरता जो दर है वो क्या है? प्रतिशत में बताना है आपने। तो 76.56% क्या है? कोटा की साक्षरता है 2011 की। अगला प्रश्न है, इमारती पत्थर के उत्पादन की दृष्टि से सर्वाधिक उपयुक्त स्थान है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, जल्दी से आप बताइए। इमारती पत्थर का उत्पादन जो है सबसे ज्यादा कहां पर किया जाता है? तो इमारती पत्थर का उत्पादन सबसे ज्यादा किया जाता है जोधपुर में। अगला प्रश्न 36वां प्रश्न, भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड का गठन कब किया गया? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड का गठन 1980, 1982, 1984 या 1986? जल्दी से उत्तर लगाइए। सही उत्तर है इसका 1984 में भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड का गठन जो है वो किया गया। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान पर चांदी अयस्क का शोधन होता है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। देखिए किस स्थान पर चांदी अयस्क का शोधन होता है? ये होता है टुंड्रू बिहार में। ठीक है, टुंड्रू बिहार में क्या किया जाता है? चांदी अयस्क का शोधन किया जाता है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, प्रथम निजी पवन ऊर्जा परियोजना कब स्थापित की गई? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पहली जो निजी पवन ऊर्जा परियोजना थी कब स्थापित की गई थी? तो उसका सही उत्तर लगाइए जल्दी से। मार्च 2001 में पहली निजी पवन ऊर्जा जो थी परियोजना वो स्थापित की गई, जो निजी क्षेत्र में थी। विश्व में पहली रेल सेवा की शुरुआत कहां व कब से शुरू की गई? विश्व का पूछ रहे हैं, तो विश्व में पहली आपने बतानी है रेल सेवा की शुरुआत। तो सबसे पहले देखिए 4 ऑप्शन हैं, कहां पर की गई? इंग्लैंड में 1826 में पहली रेल सेवा की शुरुआत जो है वो की गई। अगला प्रश्न, आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना कब हुई? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना जो हुई है वो हुई है 1994 में। निम्न में से कौन सी एक ऊंट की प्रसिद्ध नस्ल है? जल्दी से लगाइए प्रश्न का उत्तर। ऊंट की एक प्रसिद्ध नस्ल बर्बरी, जमुनापुरी, नाचना या थारपारकर? तो ऊंट की प्रसिद्ध नस्ल कौन सी है? नाचना। अंत तक बने रहिएगा और सब्सक्राइब कर लें चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उज्जवल जीके को, और पास के बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन समय रहते आपको मिलती रहे। और अंत में आप कमेंट करके बताइएगा कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं।
लोकनायक के रूप में प्रसिद्धि किसे मिली? तो लोकनायक के रूप में जो प्रसिद्धि मिली है जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी या विनोबा भावे। किसे कहा जाता है लोकनायक? तो लोकनायक कहा जाता है जयप्रकाश नारायण को। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? ध्यान से उत्तर लगाइएगा। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 11 जनवरी, 12 जनवरी, 15 जनवरी या 17 जनवरी? सही उत्तर है 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, अतुल्य भारत डिजिटल कैलेंडर 2018 की विषय वस्तु क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। अतुल्य भारत डिजिटल कैलेंडर 2018 की विषय वस्तु भारत देश, भारत दर्शन, भारत की यात्रा या सबके लिए भारत? तो इसका सही उत्तर है सबके लिए भारत। अतुल्य भारत डिजिटल कैलेंडर 2018 की विषय वस्तु है सबके लिए भारत। अगला प्रश्न, पचपदरा राजस्थान के किस जिले में है? आसान सा प्रश्न है। अजमेर, उदयपुर, बाड़मेर या बांसवाड़ा? तो बाड़मेर में है पचपदरा। ऐतिहासिक जो स्मारक है चार मीनार जो फेमस है भारत में, वो कहां पर है? कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई या पटना? चार मीनार कहां पर है? हैदराबाद। हाल ही में लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स 2018 में शामिल हुआ माटुंगा रेलवे स्टेशन कहां स्थित है? तो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स 2018 में शामिल हुआ माटुंगा रेलवे स्टेशन जो है वो कहां पर है? जल्दी से उत्तर लगाइए। तो ये है मुंबई में। कहां पर है? मुंबई में। हाल ही में किस अभिनेता को जन कवि पी सांवलराम पुरस्कार से सम्मानित किया गया? जल्दी से उत्तर लगाइए। पी सांवलराम पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो सुधीर दलवी को सम्मानित किया गया है। टसर रेशम के लिए कौन से पेड़ लगाए जाते हैं? आसान सा प्रश्न है, जल्दी उत्तर दीजिए। शहतूत, अर्जुन, अशोक या बेर? टसर रेशम के लिए अर्जुन के वृक्ष लगाए जाते हैं। राजस्थान में भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किया गया। कहां पर किया गया है? जयपुर, जोधपुर, अलवर या अजमेर जिला? जल्दी बताइए। तो इसका सही उत्तर है जोधपुर जिले में भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किया गया। अगला प्रश्न है, नमदा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? बहुत ही आसान है, बहुत पुराना प्रश्न हो गया है। नमदा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? तो टोंक जो है वो नमदा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध जिला है। मांस या टमाटर उत्पादन बढ़ाने के अभियान को क्या नाम दिया गया है? जल्दी देखिए, चार ऑप्शन आपके सामने हैं। रजत क्रांति, पीली क्रांति, श्वेत क्रांति या लाल क्रांति? मांस कौन से कलर का होता है? टमाटर कौन से कलर का होता है? रेड। तो रेड क्रांति या लाल क्रांति? प्रदेश में शकरकंदी उत्पादन की दृष्टि से दूसरे स्थान पर कौन सा जिला है? शकरकंद का उत्पादन की दृष्टि से कौन सा जिला है दूसरे स्थान पर? तो इसका सही उत्तर है झालावाड़। ओलंपिक खेलों की पहली मैराथन दौड़ किसने जीती थी? जल्दी से चार ऑप्शन देख लीजिए। ओलंपिक खेलों की पहली मैराथन दौड़ किसने जीती थी? एमिल चैंपियन जो कि फ्रांस के थे, अल्बर्ट कोरी अमेरिका, स्प्रिडन लुइस यूनान या चार्ल्स हेफरन दक्षिणी अफ्रीका? ओलंपिक खेलों की पहली मैराथन दौड़ किसने जीती? ये जीती थी स्प्रिडन लुइस जो कि यूनान के थे। अगला प्रश्न है, पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना किस दिन हुई थी? जल्दी से देखिए, पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना किस दिन हुई? 19 मई 1894 को किसकी स्थापना हुई? पंजाब नेशनल बैंक की। अगला प्रश्न, बीकानेर में पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? चार ऑप्शन है, जल्दी से बताइए उत्तर क्या होना चाहिए।
तो बीकानेर में पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय जो स्थापित हुआ था वो हुआ था 13 मई 2010 को। अगला प्रश्न है, कोटा खुला विश्वविद्यालय का नाम कब बदलकर वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय किया गया? तो ये किया गया था 30 अगस्त 2002 को। ब्रिगेड ऑफ द गॉड्स रेजिमेंट का चिन्ह क्या है? ब्रिगेड ऑफ द गॉड्स रेजिमेंट का चिन्ह है गरुड़ है, शेर है, ऊंट है या घोड़ा है? गरुड़। देश के किन 2 राज्यों में बिलासपुर नाम से जिले हैं? यूपी बिहार में, ओडिशा मध्य प्रदेश में, बिहार गुजरात में, छत्तीसगढ़ हिमाचल प्रदेश में। तो देखिए किन 2 राज्यों में बिलासपुर नाम से जिले हैं? तो इसका सही उत्तर है छत्तीसगढ़ व हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर नाम से जिले हैं। अंतिम प्रश्न, महात्मा गांधी जब 1893 में साउथ अफ्रीका गए थे तो किसके बुलाने पर गए थे? दादा अब्दुल्ला, दादा मोहम्मद, दादा नौरोजी, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर दीजिए। तो किसके कहने पर गए थे? दादा अब्दुल्ला के कहने पर महात्मा गांधी 1893 में साउथ अफ्रीका गए थे। तो इस प्रकार से आज हमने 60 प्रश्न लगाए हैं। इसी प्रकार से अगली सीरीज चलेगी और 4-4 जो हैं आपको ऑप्शन दिए जाएंगे। तो आज के लिए अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।